प्यारे भाई और बहनों, जब भी हमें महापुरुषों के लफ्ज़ सुनने को मिलते हैं तो वो लफ्ज़ हमारे लिए एक नया रास्ता खोल देते हैं। महापुरुषों ने जो कहा हो, चाहे वो हज़ारों साल पहले का हो, लेकिन जितना वो सच उस दिन था जब कहा गया था, उतना ही सच हो आज है और उतना ही सच हो सदा सदा के लिए रहेगा। महापुरुष जब भी धरती पर आए हैं उन्होंने बार बार हमें ये समझाया है कि हम ज़िंदगी के मकसद को जानें, उसे पहचानें और अपने मकसद की ओर तेज़ी से कदम बढ़ाएं। कई महापुरुष आए जिन्होंने प्रभु को पाने के रास्ते को कुछ पोइट्री के ज़रिए पेश किया और इन महापुरुषों ने थोड़े से लफ्ज़ों में क्या क्या इंसान को करना चाहिए वो बड़ा खोल खोल के समझाया है। इस दुनिया में हम देखते हैं कि जब कुछ हमें पाना हो तो हमें उसकी ओर मेहनत करनी पड़ती है। बार अगर उन लोगों की ओर देखें जिन्हें इस दुनिया में हम सोचते हैं कि इन्होंने कुछ पाया है, चाहे कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हों, चाहे कल्चर में अच्छे हों, चाहे पेंटर्स हों या आर्ट में अच्छे हों, म्यूजिशियंस हों, तो जब उन्हें सवाल किया जाए कि क्या है जो कि उन्हें उस हद तक लेके आया है, तो बार यही सुनने को मिलता है कि उनका ध्यान उस कार्य में बहुत ज़्यादा था कि जब हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। संत दर्शन सिंह जी महाराज बहुत बार ये समझाया करते थे कि 1% अगर इंटेलिजेंस है तो 99% डिलीजेंस है। कि हम जब मेहनत करते हैं तो फिर हम अपने मकसद तक पहुंच सकते हैं। बहुत सी बार देखते हैं कि जब कोई ऐसा मौका हो जबकि हमारा किसी का इम्तिहान होना हो या कोई डेडलाइन आनी हो, तो हम देखते हैं कि इंसान रात जाग कर पढ़ते रहते हैं। एग्ज़ाम्स होंगे तो चाहे क्रैमिंग कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो पूरी रात भी इंसान जाग लेता है, नहीं तो रोज़ तो इंसान सोता रहता है। क्यों? क्योंकि लगता है कि ज़रूरी है, अगर मकसद को पाना है तो मेहनत करनी चाहिए। तो आज मैं कबीर साहब जिन्होंने बहुत कुछ इंसान की ज़िंदगी के बारे में कहा, संत कृपाल सिंह जी महाराज ने फादर ऑफ मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी कहा करते थे कि जो आजकल की रूहानियत है उसके वो परम पिता हैं। तो उनके दो लेना चाहूँगा जिनके ज़रिए कबीर साहब हमें समझा रहे हैं कि हम किस तरीके से जी रहे हैं और हमें जीना कैसे चाहिए। हर एक इंसान के लिए दिन होता है, सूर्य निकलता है, शाम होती है, रात होती है, फिर से दिन आ जाता है। हर एक इंसान के लिए समय चलता रहता है और हम उस समय का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं उस और हम बहुत बार ध्यान नहीं देते। तो जब भी महापुरुष आए हैं वो हमें समझाते चले आए हैं कि ये समय बहुत ही कीमती है। इस समय में हमें अपनी मंजिल को समझना है, जानना है, पहचानना है और अपने कदम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ाने हैं। तो कबीर साहब इस पहले दोहे में फरमा रहे हैं कि जाग प्यारी अब का सोवे,
जाग प्यारी अब का सोवे, रैन गई दिन काय को खोवे। जिन जागा तिन मानक पाया, जिन जागा तिन मानक पाया, तैं बोरी सब सोए गवाया। यहाँ पर कबीर साहब हमें समझा रहे हैं कि जाग प्यारी अब का सोवे। तो हमारी आत्मा को वो संकेत कर रहे हैं, वो समझा रहे हैं कि हे आत्मा, तू जाग, तू उठ, तू सो क्यों रही है? कि रैन भई के रात गुजर गई है, अब दिन काहे को खोवे। कि सूर्य निकल आया है, सवेर हो गई, और सुबह का समय हर एक इंसान सोचता है कुछ करने का समय है, काम करने का समय है, कुछ पाने का समय है, मेहनत करने का समय है। रात को इंसान सोता है, कोई 10 बजे सोता है तो सवेरे उठेगा, कोई 8 बजे सोता है, उस लिहाज से उठेगा, और जितने बजे सुबह काम पे जाना है उस लिहाज से इंसान अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करता है। तो कबीर साहब आत्मा को समझा रहे हैं कि जाग प्यारी अब का सोए। कि आत्मा तेरी, जिसे इंग्लिश में डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं, अंधेरी रात जो कि आत्मा की थी, वो मौका जिसमें आत्मा के पास वो पदार्थ नहीं थे जिसके ज़रिए वो असलियत की जानकारी पा सके, वो मौका जिसमें कि हमारी आत्मा 84 लाख जिया अर्जुन में भटक रही थी, उसमें कोई मैकेनिज्म नहीं था जिससे कि हम अपने आप को जान पाएँ, असलियत की जानकारी पा सकें और अपने कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ा सकें। लेकिन अब पिता परमेश्वर ने बड़ी दया मेहर की, वो हम पर दयालु हो गए, कृपालु हो गए, हमें ये मानक चोला दे दिया। इसके साथ साथ वो सब पदार्थ दे दिए जो हमें चाहिए अपने आप को असली रूप में जानने के लिए। तो यहाँ कबीर साहब हम सबको समझा रहे हैं कि प्रभु ने दया की है, हमें ये मानव चोला दे दिया, इसमें सब पदार्थ दे दिए जिसके ज़रिए हम सच क्या है झूठ क्या है उसका निर्णय कर सकें। तो समझा रहे हैं वो मिलने के बाद हम सोए क्यों हैं? जो हमें मौका मिला है, जो ये सूर्य निकल गया, दिन हो गया हमारा, अंधेरी रात खत्म हो गई, कि जाग प्यारी अब क्या सोवे, रैन गई दिन काय को खोवे। कि सुबह हो गई है, उठें, जागें, अपनी मंजिल की ओर बढ़ें। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज बहुत बारी सत्संगों में फरमाते थे कि मैं सुबह जो अमृत वेला है 3 से 6 बजे का, मैं प्रसाद की टोकरी लेके आता हूँ, लेकिन लेने वाले कोई है नहीं, सब सो रहे हैं। कोई जागा होगा तो उसी को प्रसाद मिलेगा ना। तो यहाँ पर कबीर साहब भी हमें यही समझा रहे हैं कि हम जो प्रभु ने हमें ये सुनहरा मौका दिया है, इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं। ये समय जो हमें शरीर में मिला है, ये समय हमें अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए मिला है, और इस और हमारे कदम बढ़ने चाहिए। और वो लोग जो अपने कदम प्रभु की ओर बढ़ाते हैं, असलियत को जानने की ओर बढ़ाते हैं, वो ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। तो आगे यहाँ फरमा रहे कि जिन जागा तिन मानिक पाया। फरमा रहे हैं कि जो जाग गया, वो जो जिंदगी का मकसद है, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, उस मंजिल तक पहुंच जाएगा। वो जो झूल है उसको वो पा लेगा। कि जिन जागा तिन मानिक पाया। अगर हम सोते रहे, ये शरीर मिलने के बाद अगर हमारा ध्यान असलियत की ओर नहीं गया, अगर हमने अपने आप को सही रूप में जाना नहीं कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम दिमाग नहीं, हम एक आत्मा है, और उसका अनुभव नहीं किया,
तो फिर वो कह रहे हैं कि तैं बोरी सब सोए गवा के, ये जिंदगी गुजर जाएगी और फिर से आत्मा 84 लाख जियाजुन में भटकनी शुरू हो जाएगी। और ये जो मौका हमें मिला है अपने आप को जानने का, अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराने का, ये मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा और पता नहीं कि कब दूसरा एक शारीरिक रूप में जन्म हो। तो यहाँ पर कबीर साहब हमें यही समझा रहे हैं कि हम इस जिंदगी का पूरा पूरा फायदा उठाएं। हम जानें कि ये मौका बड़े आसानी से नहीं मिलता। जब कोई चीज़ आसानी से मिलती है उसकी इंसान कदर नहीं करता, क्योंकि हम इस धरती पर आ गए, हमें मालूम नहीं कि हमने कुछ मेहनत की आने के लिए। तो इस करके बहुत सी बार किस लिए हम आए हैं उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। तो कबीर साहब हमें समझा रहे हैं कि हम सब किसी कार्य से यहाँ भेजे गए हैं। हम सब पर प्रभु की दया दृष्टि पड़ी, उनकी कृपा हुई, उन्होंने हमें इस शरीर में भेज दिया। अब हम पर निर्भर है कि हम कुछ मेहनत करें। प्रभु चाहते हैं कि वो लोग उनके नज़दीक हों जिनके अंदर कुछ कशिश है उनको पाने की। इसलिए उन्होंने 25% हमें फ्री विल दिया। 75% तो हमारी ज़िंदगी में वो होता है जो पुराने कर्मों करके हो रहा है, लेकिन 25% हमारी ज़िंदगी में फ्री विल है कि हम अपने आप सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, कार्य कर सकते हैं जो हमें ठीक लग रहे हैं। और उसी 25% में हमने अपना ध्यान प्रभु की ओर करना है। तो कबीर साहब हमें समझा रहे हैं कि प्रभु ने हमें वो मौका दिया है, उस मौके का हम पूरा पूरा फायदा उठाएं। अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें और जो असलियत है उसकी जानकारी पाएं, अपने आप को सही रूप में जानें और अपने कदम पिता परमेश्वर की ओर तेजी से बढ़ाएं। आगे इस दूसरे दोहे में कबीर साहब समझा रहे हैं कि रात गवाई सोए कर, दिवस गवायो खाए। कि रात गवाई सोए कर, दिवस गवायो खाए। हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। कि हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। तो कबीर साहब हमें ये समझा रहे हैं कि जो रात है हमारी, जो इस दुनिया की रात है, ये तो इंसान सो के गवा देता है। जब हम महापुरुषों की ज़िंदगी देखते हैं, जब हम संत कृपाल सिंह जी महाराज की ज़िंदगी के और ध्यान दें, तो रात को 6-8 घंटे वो अभ्यास करते थे। बार बार महापुरुष समझा गए हैं कि जब हम 1 घंटा सही तरीके से अभ्यास करते हैं तो हमें उतना आराम मिलता है शरीर को जितना कि 4 घंटे सोने से मिलता है। क्योंकि जब इंसान सोता है तो उसकी जो ये ब्रेन वेव्स हैं ये आस्ते होनी शुरू हो जाती हैं। दिन भर तो हमने ये भी करना, हमने वो भी करना, हमने वो भी करना, दिमाग चल रहा है, तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि उसको ये भी देखना है, वो भी देखना है, ये भी समझना, वो भी करना है। लेकिन जब रात को सोते हैं तो सिस्टम कूल डाउन करना शुरू होता है, ब्रेन वेव आस्ते चलती हैं। तो जब हम ध्यान टिकाते हैं सही तरीके से, मेडिटेट करते हैं प्रॉपर्ली, तो वो जो फ्रीक्वेंसी है और बहुत नीचे चली जाती है, ताकि जितना कम हलचल शरीर में उतना शरीर को आराम होगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज बार बार अपने सत्संगों में फरमाया करते थे कि 1 घंटा जब हम सही तरीके से अभ्यास करते हैं, वो नहीं कि जब आंखें बंद करी सोचा कल क्या करना है, परसों क्या होगा, उसको मिलना है, डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट भी है, टैक्स का टाइम भी आ गया। जब सही तरीके से अभ्यास करते हैं, जब मन शांत है, शरीर भी शांत है, तो फिर शरीर को बहुत सुकून मिलता है, आराम मिलता है।
संत कृपाल सिंह जी महाराज पूरी पूरी रात अभ्यास में निकालते थे। कई बार सुनने में लगता है, लेकिन जब संदर्शन सिंह जी महाराज यहाँ 1978 में आए थे तो उनके साथ एक और इंसान भी आए थे जिनका नाम था सरदार सोहन सिंह। वो तब 80s में थे, 80 साल के ऊपर थे उनकी उम्र। वो सारी रात बिस्तर पर लेटते नहीं, सारी रात कुर्सी पर बैठकर अभ्यास करते रहते थे। जब किसी को देखो खुद ना तो फिर असर ज़्यादा होता है। जब यहाँ आए उनका इंतज़ाम तो किया और कमरे में वो कभी बेड पे सोते ही नहीं थे। रात को कुर्सी के ऊपर, सोफे के ऊपर सारी रात अभ्यास करते थे। तो इंसान कर सकता है, ये नहीं कि ये लिखी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, कभी शायद 500 साल पहले लोग करते होंगे। आज के टाइम में भी अगर हम हिम्मत करें हम सब कर सकते हैं। तो यहाँ हमें कबीर साहब समझा रहे हैं कि हम लोगों की हालत क्या है, हम लोग करते क्या हैं, कि एवरेज इंसान की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। फरमा रहे कि रात गवाई सोकर, सारे रात इंसान सोता रहता है, और दिवस गवायो खाए, सारा दिन की खाता पीता रहता है। कोई 3 बारी दिन में खाता है, कोई 4 बारी खाता है, कोई शायद 6 बारी खाता है, कोई स्नैक करता था पता नहीं कितनी बारी खाता है। इंसान खाता क्यों? उसको लगता है शरीर को ज़रूरत है, तंदुरुस्ती चाहिए, ये तो काम नहीं करेगा। तो भाई आत्मा को भी कोई ज़रूरत है कि नहीं है? आत्मा को कभी खुराक देने की हमने सोची है? तो यहाँ कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि दिवस गवायो खाए, कि सारा दिन तो खाने पीने में, इधर दुनिया की चीज़ों में इंसान का गुजरता है। और आप देखो, जब से आप उठते हो और जब तक सोते हो करते क्या हो? नहाते हो, शरीर को साफ करते हो, खाते हो, ब्रेकफास्ट खाते हो, काम पे चल जाते हो, वहाँ पर भी किसको मिलते हो। और स्पेशली हिंदुस्तान में तो ऐसे ही होता था, कोई ऑफिस में आ गया, चाय पी, पकौड़े मंगाए, कोई समोसा खाया, कुछ ना कुछ। और दिन में 8-10 बंदे आए तो 8-10 बंदे तो बंदा वही करता है, कोई मिठाई खा ली, फिर बीच में लंच भी हो गया, फिर इवनिंग टी टाइम भी हो गया, फिर रात को डिनर भी हो गया, फिर रात को सैर करने गए, किसने पान खाया, किसने कुछ खाया, किसने कुछ खाया, खाने ही रहता है बंदा सवेर से रात तक। काम तो होते ही रहते हैं। और यहाँ पर भी कुछ बहुत फर्क नहीं है। यहाँ पर भी इंसान ऑफिस में जाता है, आधा था सोमवार को टाइम निकला है, फुटबॉल गेम कैसी थी, कौन जीत गया, इसने यार प्लेयर ने अच्छा नहीं खेला, अच्छा खेलता ना जीत जाना था, आधा टाइम तो होते ही जाता है। फिर दिन में थोड़ा जाता है, कोई कहता है यार अब तो ये भोगी चलो यार, थक गए हैं, चलो कॉफ़ी ब्रेक लो। फिर चाय पी तो कुछ, किसने कुकी खाई, किसने डोनट खाई, कोई ना कोई ऑफिस में उठा कर डोनट ले आता है, कोई कुकियाँ ले आता है। तो सारा दिन यही चलता रहता है सबकी दुनिया में, राइट। सोचता नहीं कि भाई कुछ असली काम भी करना है, शरीर की ओर ही ध्यान देते रहते हैं। फिर रात को आके सो जाते हैं, जी थक गए हैं जी, शरीर को आराम चाहिए। तो कहते हैं कि सोचो कि आत्मा को भी तो कोई खुराक चाहिए, और आत्मा की खुराक क्या है? प्रभु के शब्द के साथ जुड़ना। प्रभु का शब्द जो कण कण में समाया हुआ है, प्रभु का शब्द जो हम सबके भीतर चल रहा है, प्रभु का शब्द जिसके 2 हिस्से हैं, ज्योति और श्रुति, वो हम सबके भीतर है, हम सबके अंदर है, उसके साथ हमें जुड़ना है। उससे हमें ताकत मिलती है, हमारी आत्मा को ताकत मिलती है। हमारी आत्मा जो लाखों करोड़ों साल से प्रभु से बिछड़ी हुई है, सिकड़ गई है, लेकिन जैसे ही उस शब्द के साथ जुड़ती है उसको तंदुरुस्ती मिलती है। तो कबीर साहब हमें यही समझा रहे हैं कि रात गवाई सोएकर, दिवस गवायो खाए। और समझा रहे हैं कि हम लोग अपने आप से करते क्या हैं। कह रहे कि हीरा जन्म अनमोल था, तो कह रहे ये जो जन्म मिला है ये अनमोल है, इसका मूल लगाया ही नहीं जा सकता, इसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि हम जितनी मर्जी कीमत लाएं उससे भी ये ज़्यादा महंगा है, अनमोल है, इसकी हम कीमत लगा ही नहीं सकते। कि हीरा जन्म अनमोल था, कह रहे हैं इसकी कीमत क्यों नहीं लगा सकते? क्यों? क्योंकि 84 लाख जिया जून में भटक रही है आत्मा। अगर हर एक योनि में उसको जाना पड़े, सोच लो कितने करोड़ों साल लगेंगे जब एक मानव चोला मिलेगा, तो इसकी कीमत इंसान कैसे लगाए?
इसमें प्रभु ने वो सब दे दिया जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए, पिता परमेश्वर को पाने के लिए। तो वो सब किसी और योनि में है ही नहीं। तो समझा रहे कि ये अनमोल है, ये जो बरकत मिली है इसका हम फायदा उठाएं, क्योंकि हमें आसानी से मिल गई, हमें लग रहा है आसानी से मिल गई। तो क्योंकि हमें पता नहीं हम कितने जन्म किस किस योनि में होके आए, तो उस पर तो पर्दा पड़ा हुआ है। हम सोचते हैं बड़े हमको तो आसान से मिल गई, हम तो इंसानी चोले में, बाकी कोई जानवर है, कोई कीड़ी मकोड़े के अंदर है, कोई मछली है, पर हम तो इंसान है। तो हम उसकी कदर नहीं करते। वो फरमा रहे हैं कि हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। वो कह रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, इसको कोड़ी के जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जो इसका पर्पस है उसकी ओर जा नहीं रहे, और ये जिसकी वैल्यू कर नहीं सकते, ये ज़िंदगी हम ऐसे ही गुजार देते हैं, फिर से 84 लाख जीवन में फंस जाते हैं। तो हमें समझा रहे हैं कि इस ज़िंदगी के मकसद तक हम पहुँचें, कि ये सुनहरा मौका बड़ी मुश्किल से मिला है, इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। पूरा पूरा फ़ायदा कैसे होगा? कि जो हम करने के लिए हैं उसे पाएँ। तो उसे कैसे पाएँ? सबसे पहले तो कुछ तरीका ढूंढें आत्मा से कनेक्ट करने का, आत्मा को जानने का, अपना को पहचानने का। शरीर को तो जानते हैं, शीशे में देखते हैं, मैं यहाँ हाथ लगाओ, ये करो, फीलिंग करो, औरों को देखते हैं। तो हमारे को अंदरियाँ दी गई हैं बाहर की दुनिया की जानकारी पाने के लिए, लेकिन अंदर की दुनिया की जानकारी के लिए भी प्रभु ने हमें नजरें दी हैं। वो क्या है? यहाँ शिव नेत्र, 10वां द्वार। जब ध्यान यहाँ टिकता है तो हम अंदर की दुनिया में बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें तरीका मालूम हो, हमने अपने आप को जानना कैसे। फिर जब ये मालूम हो जाए कि ये शिव नेत्र तो है, पर ये बंद है, इसको खुलवाएं कैसे। तो महापुरुष जब भी धरती पर आते हैं तो संदर्शन सिंह जी महाराज समझा के वो एक दूसरी देन हमें देते हैं। एक तो प्रभु ने देन दी कि इस शारीरिक रूप में भेज दिया। फिर जब किसी महापुरुष की नजर करम हम पर पड़ती है तो वो हमें नाम की देन देते हैं, जिससे कि ये दिव्य चक्षु, ये 10वां द्वार खुल जाए, ताकि हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक हो जाए। हमें अभ्यास करने का तरीका बताते हैं, अपनी तवज्जो देके से खोलते हैं और हम समझाते हैं कि हम कैसे अभ्यास करें ताकि हम अपने आप के साथ जुड़ सकें, अपनी आत्मा के साथ जुड़ सकें। और फिर तीसरी चीज़ क्या करनी है कि जो तरीका बताते हैं उसे बार बार करना है, रोज़ाना करना है। अगर कुछ पाना है, अगर बच्चा पढ़ रहा है तो रोज़ाना पढ़ता है, होमवर्क करता है, तभी जाके पास होता है। अभी जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ये रोज़ाना प्रैक्टिस करते हैं, तभी अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, मेडिटेशन करना, भजन सिमरन रोज़ाना करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं एक दिन कर लिया, एक दिन नहीं करा, सोचा कि हाँ प्रभु की तो दया देन है, हमारा काम हो जाएगा। कि इंसान को मेहनत करनी है, वो तीसरा कदम है कि मेहनत करनी बहुत ही ज़रूरी है। और क्योंकि हम दुनिया में जी रहे हैं और सारा दिन ये जो हमारा पाथ है ये हमें यही समझाता है कि हमने अपने पैरों पे खड़े होना है, काम कुछ करना है, अपने को संभालना है, अपनी फैमिली को संभालना है। तो दिन में जब हम काम कर रहे हैं, ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होना चाहिए कि हथ कारवल दिल यारवल, कि काम तो करना है, क्योंकि कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे, अपने आप को जो बाकी हमारा परिवार है उसको संभालेंगे कैसे, बाहर के रूप से भी तो इंसान को तंदुरुस्त होना है ताकि अंदर की दुनिया में बढ़ सके। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि दिन में जब भी कुछ कर रहे हों तो हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होना चाहिए। और एक 5वां कदम है जो हमें मददगार होता है, वो ये है कि हम एक दूसरे के मददगार हों, निष्काम सेवा भाव से ज़िंदगी गुजारें। वो ज़िंदगी में तब आता है जब हम अपने अंदर प्रभु के शब्द के साथ जुड़ते हैं। जब उस शब्द के साथ जुड़ते हैं तो हमें ये यकीन हो जाता है कि अगर हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ पा रहे हैं तो और भी जुड़ पा रहे होंगे और हम सब एक ही हैं। और जब ये अंदर से इंसान को अनुभव होता है फिर वो औरों का मददगार हो जाता है, कोई और रहता नहीं, उनसे समझ में आ जाता है कि हम सब एक ही पिता परमेश्वर की संतान हैं। तो ये कदम है जो कि हम
अपनी ज़िंदगी में ढाल सकते हैं ताकि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाएं। तो कबीर साहब हमें यही समझा रहे हैं कि हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए, कि हम ऐसी ज़िंदगी ना जिएं कि ये जो अनमोल मौका हमें पिता परमेश्वर ने दिया, ये मानव चोला दिया है, इसको हम इस्तेमाल ना करें। हम अपना पूरा ध्यान असलियत की ओर करें। जिस मकसद से हमें ये मानव चोला दिया है वो मकसद हमारा पूरा हो सके, ताकि हम जो कि प्रभु की अंश हैं, हमारी आत्मा प्रभु के प्रेम का अनुभव करती हुई अपने कदम प्रभु की ओर बढ़ाए और हमारे सद्गुरु की मदद से हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो जाए। इसकी शुरुआत अभ्यास से होती है, अपने आप को जानने से होती है, आत्मा का अनुभव करने से होती है। उसी को भजन सिमरन कहा गया, उसी को मेडिटेशन कहा गया। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और ये जो आई बॉल्स हैं आपके आंखों के डेले सीधे सामने फोकस में, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस है। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है वही हमारी ज़िंदगी में ढले। हमारा ध्यान दुनिया से हटकर पिता परमेश्वर की ओर हो और हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ें। और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि उनकी नजर करम हर समय हम सब पर रहे। वो हमें अंदर की दुनिया में मददगार हों और हम सब प्रभु की ज्योत का अनुभव हर रोज़ बाकायदगी से करते रहें। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ। दर्शन की प्यास जिस नर होए, दर्शन की प्यास जिस नर होए, एकतरा चैन पर हर दोए, एकतरा चैन पर हर दोए, दर्शन की प्यास जिस नर